ठीक है, आपके 2 यूट्रस हैं एंड ये आपको हम यहाँ पे आपको वासा प्रीविया दिखाने वाले हैं एंड इसमें आपको प्लासेंटा प्रीविया दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके वासा प्रीविया के बारे में। अब वासा प्रीविया में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका ये है एक प्लासेंटा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पी लिख दिया प्लासेंटा, एंड यहाँ पे एक बेबी बना देते हैं बेसिक सा, ठीक है। अभी आप इसको समझने के लिए देखो बस, ठीक है। तो आपका ये एक बेबी है, क्लियर। अब इस बेबी और प्लासेंटा के बीच में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो यहाँ पे मैं अम्बिलिकल कॉर्ड भी बना देता हूँ। अब अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने से पहले आपको पता होगी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या क्या होता है। आपके पास 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन प्लासेंटा से बेबी की तरफ आपको ब्लड लेके जाएगी और अम्बिलिकल आर्टरीज जो 2 होती हैं वो आपके बेबी से प्लासेंटा के थ्रू प्लासेंटा की तरफ ब्लड लेके जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो बना देते हैं और उन जो 3 ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं इनको कवर क्या करके रखता है, वाटन जेली। तो यहाँ से आपका जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो थोड़ा और अम्बिलिकल कॉर्ड को मोटा बना देते हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ गया, अभी हम उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रहे प्लासेंटा से, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमने मोटी सी अम्बिलिकल कॉर्ड बना दी। अब इसके अंदर जो 3 चीज़ें हैं, एक तो आपकी आती है अम्बिलिकल वेन, ठीक है, अम्बिलिकल वेन है ये। अब वेन है पर ये रेड कलर में, आपको पता होगा क्यों, है ना। एंड आपकी 2 अम्बिलिकल आर्टरीज आती है, तो उसको भी हम यहाँ पे बना देते हैं। ये आपकी 2 अम्बिलिकल आर्टरीज भी आ रही है, मतलब वैसे जा रही है यहाँ से, पर यहाँ पे आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बाहर से जो वाइट कलर की आपको जो दिख रही है, जो थी वाटन जेली थी अम्बिलिकल कॉर्ड की, ये गायब हो जाती है। तो गायब होने से क्या हो गया, ये जो तीनों आपकी वेसल्स हैं ये क्या हैं, अब इनके बाहर से कोई कवरिंग नहीं है, तो दे आर अनकवर्ड, ठीक है, अनकवर्ड हैं और बहुत फ्रेजाइल होती हैं। एंड ये जाके फिर आपके जुड़ेंगी प्लासेंटा से, ठीक है। ये देखो, ये 2 प्लासेंटा से जुड़ गई और आपकी जो रेड वाली है अम्बिलिकल वेन, ये भी जाके प्लासेंटा से जुड़ जाती है। अब आपने देखा इसका पाथ कैसा था। अब क्या हो सकता है कि जो ये जो आपके दिख रहे हैं आपको ब्लड वेसल्स, क्योंकि एक तो अनकवर्ड हैं और ये नीचे जाके आपके जो इंटरनल ओस है, ये आपका इंटरनल ओस है सर्विक्स का, ये यहाँ पे जा सकते हैं, मतलब जिससे थोड़ा नीचे जाके तब ऊपर को जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे इसको भी आपकी जो अम्बिलिकल आर्टरीज है इनको भी ऐसे बना देता हूँ कि ये नीचे से होके फिर ऊपर जा रही हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी जो आपकी पूरी जो सैक होगी, आपकी एमनियोटिक सैक होगी, उसके लाइनिंग्स के थ्रू ये जाती हैं प्लासेंटा। अब आपका जो एमनियोटिक सैक है अगर वो रप्चर हो जाता है, रप्चर होने से क्या होता है कि जो आर्टरीज और वेन्स हैं आपकी, जो कि अनप्रोटेक्टेड हैं, अनकवर्ड हैं, ये रप्चर हो सकती हैं। और इनके रप्चर होने से आपके यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ब्लीडिंग दिखाई देगी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखा कि आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी जो वाटन जेली है वो कवरिंग हट चुकी है और ना आपकी सिर्फ आपकी जो बेयर वेसल्स हैं वो दिख रही हैं। एंड वो रप्चर हो सकती हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्शंस हो या आपका कॉर्ड प्रोलैप्स हो उस कंडीशन में। तो ये तो हो गया आपका वासा प्रीविया, क्लियर। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो हमने ये देखा और एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ पे प्लासेंटा के 2 लोब बन गए हैं, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। तो इस लोब के चक्कर में क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में भी जो आर्टरीज और वेन्स हैं वो कैसी हैं, अनकवर्ड हैं, अनप्रोटेक्टेड हैं, तो वहाँ से भी वो रप्चर हो सकती हैं। तो बेसिक फंडा ये है, आपको इतना समझना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड है वो आधे से ख़त्म हो गई है उसकी वाटन जेली, एंड जो अंदर की जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं, क्लियर। अब प्लासेंटा प्रीविया में क्या हो रहा है, प्लासेंटा प्रीविया में पहली गलती तो ये हो जा रही है कि जो आपकी प्लासेंटा है वो यूजुअली अपर सेगमेंट में अटैच होती है, इम्प्लांट होती है यूट्रस में, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि वो नीचे इम्प्लांट हो रही है। ये आपकी प्लासेंटा है, ठीक है, ये प्लासेंटा है एंड ये आपका एक बेबी हमने बना दिया ऐसे, ठीक है, सिफेलिक पोजीशन है एंड ये इसका अम्बिलिकल कॉर्ड है। अब इसके अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लासेंटा तक का कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत है कि जो प्लासेंटा है आपका ये गलत जगह अटैच हो गया है, ये एकदम लोअर सेगमेंट में अटैच हो रखा है एंड ये खिसक के धीरे धीरे क्या हो सकता है, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा और धीरे धीरे ये पूरा कवर कर देगा आपके इंटरनल ओस को। तो इंटरनल ओस को कवर अगर कर देगा तभी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिटैच भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कवरिंग लेयर है नहीं जिससे वो इम्प्लांट हो सके। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊँ तो अगर इसी हम प्लासेंटा को देखें, ठीक है, अगर मैं आपको एक ही प्लासेंटा का एग्जांपल दिखाऊं, जैसे इनको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है वो आपको समझा रहा हूँ मैं। ये हमने प्लासेंटा बना दिया ऐसे। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और साथ ही साथ आपकी जो सर्विक्स है ये, ठीक है, ये जो सर्विक्स है ये क्या होगी, डायलेट होगी। डायलेट होगी मतलब पतली होती जाएगी। पतली होने से क्या होगा कि जो आपकी जो यूट्राइन वॉल है और प्लासेंटा है इनके बीच में जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स की जो कनेक्शंस हैं ये रप्चर हो जाएंगी। और इसके रप्चर होने से क्या होगा, एक तो प्लासेंटा डिटैच हो जाएगा यूट्राइन वॉल से एंड ब्लीडिंग इस वाले सोर्स से होगी। तो ये आपकी ब्लीडिंग हो रही है।
तो जो ब्लीडिंग हो रही है इस केस में वो है मैटरनल ब्लड की ब्लीडिंग। एंड जबकि हम लोग जब इसमें देखा था हमने आपके किसके वासा प्रीविया के केस में, तो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही थी, आपकी जो बेबीज़ की आर्टरीज या जो आपकी वेन्स होती हैं उसके रप्चर होने से ब्लीडिंग हो रही थी। तो आप समझ गए, यहाँ पे फीटस का ब्लड यूज़ हो रहा है एंड वहाँ पे आपके मदर का ब्लड उसमें उसका ड्रेनेज हो रहा है। समझ आ गई बात, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इनकी डिटेल जो सेपरेट वीडियोस हैं वो देख लेना एक बार, आपको थोड़ा और क्लियरली समझ आ जाएगा टॉपिक।